नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज के दौर में क्लाइमेट चेंज एक बड़ा विषय है। सरकारें इस पर कितना गंभीर है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता और इस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, लेकिन बदलते मौसम में बदलते परिवेश से इंसान ज़रूर परेशान है। मौसम का अचानक बदलना, खराब रहना, इसका असर इंसान पर भी दिखाई देता है और यह असर इंसान के स्वास्थ्य पर पड़ता है सीधे तौर पर, जिसके बाद तरह तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। इंसान आम समस्याओं से भी परेशान होने लगता है। तो वही मौसमी बीमारियों से तकलीफ में रहता है, डॉक्टरों के पास चक्कर काटता है और ठीक इस तरह से हर बार यही देखने को मिलता है। वैसे एक तो बात माननी पड़ेगी, इंसान आज अपने स्वास्थ्य के बारे में पहले से ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन फिर भी निरोग रहना और स्वस्थ रहना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बहरहाल आपको बता दें कि आज हम आम समस्याओं को लेकर, आम बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। वो बीमारी पेट से जुड़ी भी हो सकती है, वो बीमारी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित भी हो सकती है। तो एक एक विषय को लेकर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, हम उस पर चर्चा करेंगे। जानेंगे बीपी हाई या फिर लो होने पर क्या करना चाहिए, जानेंगे डिप्रेशन से कैसे राहत मिल सकती है, ये भी जानेंगे कि गैस की समस्या का इलाज क्या हो सकता है। और भी विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज हमारे साथ बात करने के लिए आरजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली रोहतक रोड बहादुरगढ़ के मशहूर एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन डॉक्टर नवतेज सिंह होंगे, जिनके साथ हम तमाम विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। मकसद यही है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। एक और बड़ी जानकारी भी आपको बता दें कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल कर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। जिस भी विषय को लेकर आपको बातचीत करनी है, वो समस्याएं आम होनी चाहिए, वो बीमारियां आम होनी चाहिए जिस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर आप भी सवाल पूछ सकते हैं और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर नवतेज सिंह जुड़ गए हैं। डॉक्टर नवतेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले खबर फास्ट पर। डॉक्टर नवतेज जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी डॉक्टर नवतेज जी, सबसे पहला मेरा सवाल गैस की समस्याओं को लेकर होगा, चूंकि जब ये दर्शकों के बीच ये बात सामने रखी गई कि आज हम आपका डॉक्टर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा बात इस पर होनी चाहिए जो कि एक बड़ी समस्या भी है, पेट की गैस की समस्या। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, दिनेश। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। आपका सवाल क्या है? अभी हमारे भाई साहब को पुण्य के ऊपर ट्यूमर बता रहे हैं। दिनेश, आपकी आवाज़ ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से एक बार सवाल दोहराइए। सर वो पुण्य के ऊपर कैंसर बता रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ सर, वो किडनी के ऊपर कैंसर बता रहे हैं, तो उसका इलाज की जानकारी चाहिए सर। किडनी से संबंधित आपकी समस्या है? हाँ सर, जी जी जी। जी, समस्या क्या है आप बताइए। सर वो ट्यूमर बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कैंसर। अच्छा, ट्यूमर बता रहे हैं, तो मतलब किडनी में ट्यूमर की समस्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब ये? जी 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 सर। किडनी में ट्यूमर की समस्या है। अभी एएफटी वगैरह ठीक आ रहा है इनका या गड़बड़ आ रही है इसका रिपोर्ट में? दिनेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। जी। जी डॉक्टर साहब, मैंने कहा सवाल पूछिए। एएफटी की रिपोर्ट जो करवाई होगी किडनी ट्यूमर के लिए, वो ठीक आ रही है या गड़बड़ आ रही है? जी सर। सर, आपकी किडनी से संबंधित जो रिपोर्ट है वो ठीक आ रही है या फिर क्या जानकारी आ रही है उसमें, ये बताएं। सर उसमें सर वो कैंसर का लक्षण बता रहे हैं डॉक्टर साहब। जी वो ऑपरेशन की बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराना पड़े, 1 दिन में चल सकती है। जी डॉक्टर साहब, इसमें कैंसर की समस्या ये बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किडनी चेंज भी हो सकती है। अपने ऑपरेशन करेगा ना। चलिए, दर्शकों को एक बार फिर से ये जानकारी बता दें, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो तुरंत आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और डॉक्टर से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। चलिए, हमारे साथ आपको बता दें कि नवतेज जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नवतेज जी,
हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले कि पेट की समस्याओं के बारे में बात करें तो सबसे पहला बुनियादी सवाल यही सामने आया कि पेट में गैस बनती है, इससे निजात कैसे मिले? देखिए, एक तो रात को देर से खा के सोने में तो बहुत ज्यादा गैस की दिक्कत हो जाती है, खास करके जब हम साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या ऐसे फास्ट फूड वाली आइटमें ज्यादा लेते हैं तो कोशिश यही रहती है कि खाना जब आप खाएं और स्पून में कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप हो, ताकि जी। वो खाना पच जाए। जितना लेट खाएंगे उतना सुबह गैस की दिक्कत उतनी ही ज्यादा बनती है, खट्टे डकार वगैरह भी ज्यादा आते हैं। बाकी दिन की शुरुआत सुबह अक्सर कुछ लोग डायरेक्ट चाय पीने से करते हैं, जी। वैसा ना करते हुए अगर उसकी बजाय आप कुछ स्टार्टमेंट जो खाने को लें, चाहे वो ब्रेड टोस्ट हो या बिस्किट हो या कोई चीज हो, तो चाय के साथ उसका उपयोग करें तो बेहतर होता है, गैस की दिक्कत कम होती है। बाकी इन चीजों में तो कम से कम ब्रेकफास्ट में दही या फिर जैसे रायते वगैरह बनाते हैं, इन सब से बहुत आराम मिला रहता है और अक्सर जड़ से ये चीजें ठीक हो जाती हैं, मतलब पेशेंट को दवाइयों और भी जरूरत नहीं पड़ती। और ये पाचन प्रणाली के लिए कितना घातक हो सकता है? क्या पाचन प्रणाली के लिए क्या कर जी, सकते हैं? ये जो पेट में गैस की समस्या है ये कब बननी शुरू होती है और ये पाचन प्रणाली के लिए कितनी घातक हो सकती है? किस तरह से हमारे भीतर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है ये? हाँ, आपको अल्सर की दिक्कत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, गैस बहुत ज्यादा पास करते हैं दिन के टाइम, वो आपको हमेशा पेट भरा भरा लगता है, रेस्टलेस रहते हैं, आराम से काम करने में दिक्कत होती है। ये सब सब गैस की दिक्कतों की वजह से ही बढ़ता है। जी। और दूसरी चीज, टाइम से खाना, चाहे आप फिक्स करके खाएं, जैसे सुबह 8 बजे, दोपहर को 1 बजे, शाम को 7-8 बजे, समय से खाना बहुत ही लाजमी है इसमें, क्योंकि एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रिया बन जाती है। वो एंजाइम उसी टाइम प्रोड्यूस करता है जब हम खाना खाते हैं, जी। तो पाचन क्रिया पूरी ठीक हो जाती है, तो गैस की अपने आप प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। जी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं हिसार से, आनंद। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? धन्यवाद सर। मेरा ये है कि मैं पिछले 2 साल से मुझे कैल्कुलिटिस है, जी। तो मैं एंटीबायोटिक्स वगैरह भी ले चुका हूँ और अलग अलग वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं जो, जी। वो भी ट्राई कर चुका हूँ। और अभी मैं जो आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल्स आते हैं सोट्रेट के, जी। वो यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी आराम नहीं है। मैं दवाई लेते हुए मेरे ये पिंपल्स वगैरह आते रहते हैं, जो बोलते हैं कि तेल ला रहा है जड़ों में से, तो उसका कोई जी। ट्रीटमेंट हो, क्योंकि मैं 2-3 ये डॉक्टरों के पास भी सबसे जा ज्यादा चुका आपके चेहरे पर है या स्कैल्प पर है? हूँ। क्या आनंद जी, आपके चेहरे पर इसका असर दिख रहा है? थोड़ी सी आवाज जी साफ नहीं आ आनंद रही, जी, क्या डॉक्टर बोलते साहब थे? ये पूछ रहे हैं कि इसका असर चेहरे पर दिख रहा है सबसे ज्यादा? नहीं, चेहरे पे कोई असर नहीं, सिर्फ बालों के अंदर होती है और कहीं पे कुछ नहीं। बालों के जड़ों में एकदम ऐसे निकलते रहते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर निकलते रहते हैं। नहीं, और जैसे जो सफेद होती है ना पस की, व्हाइट पिंपल, हाँ, जैसे व्हाइट, एकदम व्हाइट बनते हैं हाँ जी, वही और निकलती है। बाल झड़ते भी बहुत ज्यादा है। आनंद जी, क्या बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं? हाँ, बाल झड़ने लग गए, मैं दवाई वगैरह ले रहा हूँ उससे, तो मैंने तेल नहीं लगाया 2-3 साल से। जी। डॉक्टरों ने पहले मना किया था कि बोलते तेल पहले ही आ रहा है सर में, तो इस वजह से आप छोड़ दो, तो उससे बाल भी झड़ने स्टार्ट हो गए। और वो जी, मेरे हिसाब से तो जो एंटीबायोटिक का कोर्स आपका दिया होगा वो एक बार रिव्यू करना पड़ सकता है। मोस्टली तो हम लोग इसमें एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी यूज करते हैं, लेनाजोलिड भी यूज करते हैं। कभी कभार हमें उसकी थेरेपी लंबी चला के साथ में फिर पल्सेस में भी देते हैं, हफ्ते दर हफ्ते करके। बहरहाल अगर आपका कोई पॉजिटिव में से अगर अभी डोजिंग हो रही है या फिर उसमें तो स्पष्ट थोड़ा सा निकल रहा है, तो उसको हम कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए इसके उसको टेस्ट करना चाहेंगे। हमें लगता है कि उसी से इसको टैकल किया जा सकता है। जी, चलिए आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। ठीक है। डॉक्टर नवतेज, हम बात कर रहे थे पेट की समस्याओं को लेकर। आपने बताया कि समय पर खाना खाना चाहिए, रूटीन सेट हो जाना चाहिए, तब जाके गैस की समस्या से निजात मिल सकती है।
और एक ये भी सवाल आ रहा है दर्शक का, सोशल मीडिया के जरिए पूछ रहे हैं कि गैस की समस्या क्या तनाव के कारण भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। बहुत ज्यादा लोग जो एंशियस होते हैं, रेस्टलेस जी होते हैं या ज्यादा वाले होते हैं, इन सब लोगों में ये दिक्कतें ज्यादा पाई जाती हैं। अल्सर की भी दिक्कत है इन सब मरीजों में ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अगेन गैस को और बढ़ावा देती है। जी तो मतलब उस चीज को भी टैकल करना चाहिए जो मरीज आए। अगर अगर वो एंजाइटी उसका कॉज है, फिर गैस की गोली देना या फिर सिर्फ उसी को टैकल करने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसको कुछ उसकी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए ही हमें ट्रीटमेंट में ऐड करना पड़ता है। जी। एक सवाल महिला पूछ रही हैं, उनका ये सवाल है, क्या प्रेगनेंसी में एसिडिटी दूर करने का कोई उपाय है क्या? प्रेगनेंसी में देखिए आमतौर से तो ज्यादा ही गैस्ट्राइटिस बनेगी, वॉमिटिंग भी रहता है, हाइपरएमेसिस ग्रेविडल मतलब हमें उल्टी की संभावना भी ज्यादा लगती है, खास करके जब प्रेगनेंसी होती है। तो हम टैबलेट का हेल्प तो लेते हैं। बाकी कुछ देसी चीजें जो हम हमने यूज करके देखी हुई है, जैसे कि एक पेशेंट को हम बोलते हैं कि सुबह खाली पेट ठंडा खीरा अगर जी खा सकते हैं, चाहे कद्दूकस करके चाहे डायरेक्ट, या फिर लौकी को बॉईल करके उसको कद्दूकस करके दही के साथ दिया जाए, तो बहुत गैस रिलीविंग में और बहुत अच्छा नेचुरल एंटी एसिड है एक तरीके से। जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से, श्याम। श्याम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे है ना सिर में एक साइड दर्द ज्यादा होता है, और ये जैसे कई बार तो जैसे सो के उठता हूँ तब होने लग जाता है, और कभी कभी दिन में होने लग जाता है। जी तो सर एक बार बताइए किसके संकेत दे रहा है? देखिए, अगर आपको हाथ आधा आधा सर दुखता है, मोस्टली दुखते ही सर दुखता है, तो एक बार अगर चेकअप करवाएंगे तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हमें माइग्रेन और इसके लिए नोट करना चाहेंगे, क्योंकि हेमिक्रेनियल हेडेक अधिकतम उसी चीज की तरफ संकेत देते हैं। बाकी ऑब्वियसली कुछ और चीजें भी हम आईसाइट को रिलेटेड भी पूछते हैं कि पेशेंट को कोई विजन में दिक्कत हो रही है, कोई ब्लरिंग हो रही है, क्या वो चश्मे की रिक्वायरमेंट है या नहीं, लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्यूटर वर्क है, तो इन सब चीजों में भी सिर दर्द की दिक्कत ज्यादा हो जाती है। मोस्टली तो बिनाइन चीजें हैं, तो रेगुलर मेडिकेशन से काफी आराम मिल जाना चाहिए, चाहे लॉन्ग टर्म यूज ना पड़े। तो अगर एक बार आएंगे तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि पेट में अगर अल्सर हो जाए तो इस समस्या का क्या इलाज हो सकता है? अल्सर तो मोस्टली हम लोग जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, पेंटासोजोल या फिर ये चीजें स्टार्ट करते हैं। लंबा चलता है इसका इलाज, मोस्टली 3 मंथ मिनिमम थेरेपी लिखते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, साथ में लिक्विड एंटासिड भी यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर प्राइमरी कॉज को हम टैकल कर लेते हैं, जैसे किसी को रिफ्लक्स ज्यादा है या फिर ईटिंग हैबिट खराब थी, उसको रेक्टिफाई कर लिया, अल्कोहल है तो अल्कोहल रिमूव कर दिया, स्मोकिंग है तो स्मोकिंग की उसको बोलो परहेज रखने के लिए, तो इन सब चीजों को हटा के फिर जब दवाइयाँ देते हैं, मेजोरिटी पेशेंट्स में विद इन 3 मंथ रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है, अल्सर हीलिंग में चला जाता है। बेसिकली इसको हम एंडोस्कोपी करके चेक करके ही फॉलो में ओके करते हैं कि हाँ अब आप दवाई कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो अल्सर टैकल हो सकता है, टाइमली प्रेजेंट हो जाए तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और इसके अगर शुरुआती लक्षण जानने हो तो शुरुआती लक्षण इसके क्या हो सकते हैं, ताकि शुरुआत में इसका पता लग सके और हम सीधा डॉक्टर से संपर्क करें और तुरंत इलाज भी हो जाए? खाना खाते ही आपको जलन महसूस होना, खाना जल्दी ना पच पाना, जी खाना खाते ही ऐसे लगना कि जैसे पेट बहुत भारी रह रहा है, फूला हुआ है, आप तुरंत डाइजेस्ट नहीं कर रहे, हैवी लग रहा है डिस्पाइट थोड़ा खाने के बावजूद, कभी कभार फटे डकार आना या फिर जलन जैसी सेंसेशन होना छाती में या फिर कभी कभी मुंह में भी, तो ये सब लक्षण आम कई बार मिल जाते हैं। तो अगली प्रेजेंटेशन में ही आप दवाई खा लेंगे तो बहुत बारी तो बेटर हो जाता है। जी। डॉक्टर नवतेज, सोशल मीडिया पर एक दर्शक अंजलि पूछ रही है सवाल कि उनकी डाइट अच्छी है, गैस की प्रॉब्लम भी नहीं है, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वज़न उनका लगातार घट रहा है।
बदल फिर भी घट रहा है, डाइट अच्छी है, सब अच्छा है। थायराइड वगैरह अगर चेक किया हुआ है तो बेहतर है, नहीं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार थायराइड जरूर चेक करें। डॉस रैपिड है, इसके अलावा कोई रिसेंट इलनेस वगैरह अगर होती है जी। हुई है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सीवियर था, अगर नहीं था। और मोशन खाने पीने में मतलब डेली बाउल हैबिट्स वगैरह ठीक है कि नहीं। कई बार पेशेंट्स को माल एब्जॉर्प्शन जैसा भी होने लग जाता है, जिसमें खुराक अच्छी लेते हैं परंतु जी। इम्प्रूवमेंट उतनी जल्दी नहीं मिलती। जी। दर्शकों को एक जानकारी दोबारा से बता देते हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में आरजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली रोहतक रोड बहादुरगढ़ के मशहूर एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन डॉक्टर नवदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप तुरंत डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं और सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल एक दर्शक पूछ रहे हैं कि अगर डेंगू हो जाए तो किस तरह से हम इसका उपाय कर सकते हैं, और कभी भी डेंगू ना हो हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, डेंगू से सबसे आसान बचने का तरीका तो यही होता है कि आप पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, जराबें जरूर पहने, चप्पलों में ना घूमें। मतलब मच्छर से कटने से बचना होता है मोस्टली। आपके आसपास कोई पानी ना खड़ा रहे, क्लीन रहे, पूल साफ हो, ये सब अपने आसपास का एरिया क्लीन रहेगा तो डेंगू के मच्छर की पैदाइश भी कम होगी। बहरहाल अगर फिर भी काट जाता है और अगर डेंगू हो भी जाता है तो वाटर इनटेक बहुत लेना बहुत जरूरी है। आप फ्लूइड्स अच्छी मात्रा में लीजिए, कोशिश कीजिए अगर बुखार है तो पैरासिटामोल के अलावा कोई और दर्द की दवाई ना उपयोग करें, क्योंकि उसके प्लेटलेट गिरना या उसको प्रभावित होने का खतरा रहता है। बाकी जी। फ्लूइड्स अच्छी तरह से लेकर रखें तो मोस्टली पेशेंट थोड़े दिनों में गुड रिकवरी फिर भी उल्टियाँ ज्यादा लग रही हैं, जी। हेडेक ज्यादा हो रहा है, नहीं बेहतर हो रहा, तो एक बार डॉक्टर को दिखा के प्लेटलेट काउंट वगैरह चेक करवा के फिर उनकी गाइडेंस के साथ चलें। जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से, ईश्वर यादव। ईश्वर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो सर मेरे पैर के जो तलवे होते हैं ना उसमें इतना पेन होता है कि मैं 5 मिनट तक तो ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ। जी। बैक में पेन उठते ही होता है बहुत ज्यादा। ऐसा आप दिन में भी कभी अगर रेस्ट करके रुकते हैं फिर चलते हैं फिर भी दर्द दोबारा उठ जाता है? ईश्वर, क्या आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। पूछ रहे हैं क्या दिन में भी इस तरह से होता है? नहीं, दिन में नहीं सर, सिर्फ सुबह उठता हूँ तभी होता है सर। अच्छा, तो देखिए मेरी तो यही सलाह रहेगी कि एक बार आप अपना विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराएं, और अगर कैल्शियम का इंटेक किसी भी प्रकार में कम है तो उसको भी पूरा करके चलना होगा। बाकी एक टेस्ट के माध्यम से तो हम चाहेंगे कि आप एक एक्सरे एलएस स्पाइन और सैक्रोइलियल जॉइंट्स के साथ बाकी अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिशियन को जरूर दिखाएं, क्योंकि अधिकतम या तो कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, कई बार रीढ़ की हड्डी में मतलब। जी। एक तरफ चलिए, डॉक्टर साहब आपसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से हम एक बार दर्शकों को जानकारी बता देते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका कोई भी आम समस्याओं से जुड़ा, आम बीमारियों से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बेझिझक होकर आप सवाल पूछ सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो आपको अगर चाहे बीपी की प्रॉब्लम है या फिर डेंगू आपको हो गया है, उसका उपाय नहीं मिल पा रहा है, तो उपाय जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और इसका स्थायी इलाज कैसे हो सकता है, तो तरह तरह की समस्याएं हैं। और इस बदलते परिवेश में, बदलती परिस्थितियों में इंसान आज बीमारियों से घिरा हुआ है। इसलिए इन परिस्थितियों के साथ साथ सही और सटीक जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ आपको बता दें कि आरजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली रोहतक रोड बहादुरगढ़ के मशहूर एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन डॉक्टर नवदीप सिंह मौजूद हैं। आप बेझिझक होकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर नवदीप सिंह, एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं
उनका ये कहना है कि मौसमी बीमारियों से छुटकारा कैसा मिले, क्योंकि मौसम बदलता है तो उसका सीधा असर इंसान के शरीर पर पड़ता है, चाहे वो गर्मी के बाद मौसम, गर्मी के बाद ठंड आए, ठंड के बाद गर्मी आए, या फिर कोई भी मौसम बदले। देखिए, वेदर चेंज में तो सबसे पहले जरूरी है कि जैसे अभी बारिशें आई हैं जी तो ठंडा गर्म वगैरह से थोड़ा परहेज रखना ठीक रहता है। मतलब एब्सोल्युटली आइस कोल्ड चीजों से जी। थोड़ा बचे तो अच्छा रहता है। फ्रिज के ठंडा पानी, आइसक्रीम्स वगैरह ये सब थोड़ा अवॉइड करके, मटके का ठंडा चल जाएगा, उतनी चीजें ले सकते हैं। जी। बाकी कुछ रेगुलर चीजें, जब मौसम चेंज कर रहा होता है तो जैसे सिंपल च्यवनप्राश या फिर कोई भी इम्यूनिटी के लिए, जैसे अदरक वाली चाय या अदरक और तुलसी डाल के चाय ले सकें तो बहुत अच्छा होता है। इसमें आपकी इम्यूनिटी को मोस्टली बूस्ट मिल जाता है और जल्दी बीमारी नहीं पकड़ती, खास करके कोल्ड, कफ, रनिंग नोज, ये सब की चीजें विद एवरी चेंज ऑफ वेदर। जी। और एक और दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि कोरोना काल में, इस संकट काल में तरह तरह की बीमारियां अगर घर कर जाएं तो हमें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इम्यूनिटी हम 24 घंटे हमारी बूस्ट रहे, मजबूत रहे, हमें क्या किस तरह का डाइट प्लान रखना चाहिए? डाइट प्लान में फ्रूट्स डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। फल अच्छी तरह से लें, लिक्विड की मात्रा अच्छी तरह से लें। बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, समय से खाना खाएं। जी। जरूरी नहीं है आपको हमेशा सब चीजें ठीक मिल पाती हैं, परंतु अगर सिंपल दाल रोटी भी मिले और आप उसको ठीक समय पर लेंगे तो वो भी आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में काम करती है। रेगुलर मील इज द बेस्ट थिंग दैट जी आप अपने लिए कर सकते हैं। जी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से, मलिक। मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर, पेट में जैसे कि खाना खाता हूँ या खाना खाने से पहले पेट फूलने लगता है। जी अब फिर खाना खाने के बाद कुछ देर बाद राइट साइड में ना सर, जी राइट साइड में दर्द होने लगता है, हल्का हल्का चुभन। जी। तो इसके लिए पूछना चाह रहा था मैं। देखिए, मोस्टली आपको खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है तो मोस्टली पाचन की वजह से ही दिक्कत आ रही है, स्पाज़मोडिक पेन हो रहा होगा आपको। वैसे भी थोड़ा बहुत जो मैं तला भुना खाता हूँ वो जब भी दर्द होने लगता है, अच्छा अच्छा। पेट तो टाइट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह कभी कुछ कराया था? ठीक आया था आपका? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं कराया सर। अच्छा, तो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड जरूर करा के रखें एक बारी, जस्ट गॉल ब्लैडर और बाकी अंगों की स्थिति देखने के लिए। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक एंटासिड जरूर खाली पेट नाश्ते से पौन घंटा पहले या 1 घंटा पहले लें। और खाना खाने के बाद रिफेक्सामिन करके टैबलेट आती हैं 400 mg की, उसको 2 टाइम आप खाना खाने के बाद शुरू कर सकते हैं। मोस्टली आपकी गट के पेन रिलीव होना चाहिए, नहीं भी होगा तो एक बारी आप जांचे, फिर कुछ और कर सकते हैं हम उसमें देखने के लिए। लिवर की स्थिति वगैरह देख सकते हैं अगर आपको पाचन में थोड़ा ज्यादा कमजोरी रह रही है। लाइट खाना अभी थोड़े दिनों के लिए अगर रखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। लौकी, तोरी, कद्दू, टिंडे, मतलब एकदम हल्का, लाइट, इजी टू डाइजेस्ट वाली चीजें, रोटी ना चोपड़े। ठीक है सर। चलिए मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक दर्शक सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल पूछ रही हैं कि बीपी हाई और लो की समस्या हो तो क्या हमें करना चाहिए, जिसका फौरी तौर पर हमें राहत मिले और उपाय भी अच्छा हो? बीपी अगर परसिस्टेंटली हाई रह रहा है तो मोस्टली हमें सबसे पहली चीज अपने खाने में तब्दीली जो है, नमक का परहेज बहुत सख्ती से करना चाहिए। जी क्योंकि नमक इकलौता कारण बन जाता है हमारे बीपी अधिकतम रहने का। जी। इसके अलावा अगर फिर भी परहेज वगैरह करने के बावजूद भी अगर यदि पेशेंट का बीपी नहीं सेटल होता तो हम चाहेंगे कि उनको कोई एंटी हाइपरटेंसिव पर शुरू कर सकें दवाई पर। एक बारी बीपी बेहतर कंट्रोल में आ जाता है तो हम उसकी डोज कम भी कर सकते हैं, और बाकी चीजें पेशेंट को धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लाने के लिए बोलते हैं, जैसे वॉक वगैरह करें। नमक का परहेज तो ऑब्वियसली कंटिन्यू रहेगा, जी। तली हुई चीजें कम रखें, और साथ में अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करके उसको थोड़ा जी। नियंत्रण में लेके आए। यदि दूसरे हाथ पर अगर पेशेंट का बीपी लगातार लो रहता है
तो हम उसको इनकरेज करते हैं कि थोड़ा नमक या नमक और चीनी वाला घोल, अगर उसको डायबिटीज ना हो तो ऐसे नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गया या ORS हो गया, प्लेन पानी के बजाय ये चीजें जरूर कंज्यूम करें बीच बीच में। कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं घर में तुरंत, गर्म या ठंडी जैसे भी उनको अच्छी लगे। बीपी एकदम लो से थोड़ा बूस्ट अप करने में हेल्प हो जाती है। सारे उपचार करने के बावजूद भी यदि बीपी लो रह रहा है तो उसके लिए कारण ढूंढना पड़ता है हमें। हम पेशेंट के CBC और कुछ बेसिक जांचें जरूर करा के देखते हैं ताकि जी उसका और कोई कमी की वजह से ना हो रहा हो, थायराइड फ्लक्चुएशन या कुछ और ऐसे अंग में दिक्कत जी ना हो रही हो। जी डॉक्टर नवतेज, मेरा आपसे एक अंतिम सवाल यही है, आप संक्षिप्त में आप इसका जवाब दीजिएगा। आप इस आपदा काल में, इस संकट काल में सभी दर्शकों को, सभी लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मास्क का प्रयोग तो अभी भी करते रहिए, सबसे बेहतरीन चीज है। भीड़ में हमेशा जाना अवॉइडेबल तो नहीं है, बट मास्क का प्रयोग सबसे जरूरी करें और अपने हाथ धोते रहें हमेशा। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें काफी रहेंगी। बाकी अपना खान पान पर ध्यान रखें, इम्यूनिटी आपकी बरकरार रहेगी तो सब जी। बढ़िया रहेगा। डॉक्टर नवतेज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, हमारे साथ RJ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली रोहतक रोड, बहादुरगढ़ के मशहूर MBBS MD जनरल मेडिसिन डॉक्टर नवतेज सिंह हमारे साथ मौजूद थे। तमाम विषयों को लेकर हमने बातचीत की। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम मुफीद लगा होगा, लाभकारी लगा होगा और आपको सही और सटीक जानकारी तमाम विषयों को लेकर मिली होगी। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर फास्ट।